अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान नेवी कैडेट ए 2026 की टेस्ट प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज के अहम तरीन सवालों को देखेंगे और उनको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। अच्छा जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। अच्छा जी, एक स्लोप है लाइन का, उसके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हमें दिए हुए हैं 2, 3 एंड 4, 7 इस। अच्छा जी, स्लोप ऑफ लाइन हमें बतानी है, उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इस लाइन के स्लोप कितना होगा। ठीक है, और ये कैसे पता करेंगे, इसका एक फार्मूला है जो मैं कई बार करवा चुका हूँ, तो अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको इसका फार्मूला बताऊँगा और आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें वैल्यूज़ पुट करके। अच्छा जी, यहाँ पर ये फार्मूला है स्लोप ऑफ लाइन का y2 माइनस y1 ऑब्लिक x2 माइनस x1। तो इसमें आप y2 और y1 की वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे x2 और माइनस x1 की वैल्यू से। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा और आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि है 2। मेरे ख्याल से 2 ही आंसर आएगा। आप फिर भी चेक करके कॉमेंट में बता दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन कॉस थीटा इज इक्वल टू डैश। अच्छा जी, ये साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है हमें, अब कॉस थीटा बताना है कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला पुट करके वैल्यू निकालते हैं जल्दी से बोर्ड में। जी, अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू क्या है। साइन की वैल्यू दी हुई है ना, साइन थीटा कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, और पता क्या करना है हमें, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बताएंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब ये जो हमें तो कॉस की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में 1 के साथ चल जाएगा, अपोजिट साइड में इज इक्वल्स टू के, तो माइनस में हो जाएगा। तो बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। कॉस तो हमें पता करना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 3/5। ठीक है, 3/5, और फॉर्मूले में क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब क्या बन गई हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अच्छा 3 का स्क्वायर था और 5 का स्क्वायर था ना, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25, ऊपर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 9। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 16/25 के। अब हमें तो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, मगर यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे अंडर रूट लगा लेंगे। ठीक है, अंडर रूट जब लगाते हैं तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16/5 के ऊपर भी अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, जब रूट लग जाएगा इधर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, 16 का रूट अगर करें तो 4 आता है, और 25 का रूट करें तो 5 आता है। ठीक है, तो 4/5 हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ 5 पावर 0 इज डैश। अच्छा जी, वैल्यू बतानी है 5 की पावर जो है, यानी एक्सपोनेंट जो लगा हुआ वो 0 लगा हुआ है। अब भले 5 हो अंदर या जो भी वैल्यू हो, कोई अल्फ़ाबेट आ जाए या कुछ भी आ जाए, अगर किसी भी वैल्यू की या नंबर की या डिजिट की पावर 0 लगी है तो उसका आंसर 1 के बराबर ही होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। किसी भी वैल्यू के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर 0 लगी है तो वो 1 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होने वाला है क्वेश्चन। इफ़ 3x इज इक्वल टू 12 देन x इज इक्वल टू डैश। बहुत ईजी है, 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपोजिट साइड में 12 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज। अच्छा जी, जो एंगल ट्राइंगल होते हैं उसके जितने भी अंदर एंगल होते हैं उनका प्लस करें तो क्या बनता है। तो
जो भी ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल का मतलब होता है 3 एंगल, और ये 3 एंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनको जब प्लस करते हैं हम तो 180 डिग्री बनता है हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। अच्छा जी, ये भी बहुत इजी है। इसका मैं आपको सिर्फ फार्मूला बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्व खुद करके मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो फार्मूला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, यानी कि किसी भी सर्किल की सर्कमफेरेंस पता करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है, यहाँ 3.142, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक डेसिमल में और एक जो है हमारे पास फ्रैक्शन में, तो 22/7 या 3.142 ये वाली वैल्यू लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? रेडियस से। 2πr, आर हमारा गिवन है क्वेश्चन में 7, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आप लोग हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स इट्स स्पीड इज़। अच्छा जी, अगर 3 घंटे में गाड़ी 120 किलोमीटर चल रही है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? अब स्पीड पता करने का एक फार्मूला होता है, क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जितना उसने रास्ता कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, उसको टाइम से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ 120 है और टाइम कितना है? 3 आवर्स है, तो 120 को 3 आवर्स से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 40 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। बी पर जो के ऑप्शन है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप लोगों ने क्या करना है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्किल विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ये सवाल इस तरह का मैं पहले भी करा चुका हूँ। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू क्या थी अभी मैंने बताई थी लास्ट क्वेश्चन में, 22/7 या 3.142, ठीक है। दोनों में से कोई एक वैल्यू लगाएंगे और आर स्क्वायर, आर यानी रेडियस का स्क्वायर लगा देंगे। आप बोलेंगे रेडियस कहाँ से आएगा? तो रेडियस हमारे पास डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ पे डायमीटर कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, तो 14 का हाफ क्या होगा? 7 होगा, तो 7 हमारा रेडियस है। रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 3.142 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर 153 पॉइंट समथिंग बनेगा, या 154 राउंड ऑफ करेंगे ना तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 90 डिग्री, यानी कि एक ट्राइंगल है जिसका एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है। एक एंगल, टोटल ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तो इसका एक एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल, उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब जो भी 90 डिग्री का एंगल होता है या 90 डिग्री का ट्राइंगल दिया हुआ होता है तो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मुझे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 देन एक्स इज इक्वल टू डैश। एक्स की वैल्यू बतानी है, ये आप लोग हमें खुद बताएंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे, जो करेक्ट आंसर होगा वो कमेंट कर दीजिएगा।